जेल पर जो मैंने भेजने की जोर लगा रही है, इस पर क्या कहना चाहिए? दिलीप जायसवाल मेरे इलाके के हैं और मैं जब भारतीय जनता पार्टी में था तो वो भी थे। उनके लिए जितना कम बोलूं वो अच्छा है। जो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता गांव में, जिनकी मैं बहुत सम्मान करता हूं, वो अपनी पार्टी के लिए चाल, चरित्र और चेहरा की बात करते हैं। मुझे लगता है कि अगर दिलीप जायसवाल की ये तीनों चीजों को देखी जाए, चाल, चरित्र और चेहरा, तो तीनों बहुत ज्यादा गहरा काला दिखेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को पुनः, ये उनका आंतरिक मामला है, उनको पुनः विचार करने चाहिए कि किस तरह के नेतृत्व के अधीन वो बिहार की जनता के पास जाना चाहते हैं। रह गई बात जो हम लोगों ने उठाया है उनके गलत तरीके से मेडिकल कॉलेज को लेने का, वो बात निरंतर चलती रहेगी। वो एक माइनॉरिटी के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, सिखों का वो इंस्टीट्यूशन था, उसको इन्होंने फर्जी तरीके से आपस में परिवार को लड़वाकर इन्होंने हथियाया है। और हम लोगों की ये मुहिम चलती रहेगी जब तक कि जिनका ये था और जिनके लिए था, उन लोगों के हाथ में वापस ना चला जाए। इस बीच में एक और प्रश्न खड़ा हुआ है, उस पर भी आप लोग सभी लोग खोज कीजिए और कोई सूचना मिले तो हमें भी बताइएगा। बिहार के सभी नेता किसी न किसी रूप में इस अवैध ढंग से कब्जा किया हुआ मेडिकल कॉलेज का लाभ लेते रहे हैं। कोई अपने बेटा को, कोई अपनी बेटी को, कोई अपने भतीजा को, कोई अपने भतीजी को, सब लोगों को वहां कथित रूप से शिक्षा प्राप्त करवाता रहा है। रह गई बात श्री अशोक चौधरी जी की, जग जाहिर है, बिहार का एक एक बच्चा जानता है कि किस तरह से एक दल में रहते हुए, वहां मंत्री रहते हुए, उन्होंने अपनी पुत्री के लिए टिकट लिया है। वही हम लोगों ने कहा है। उनकी बेटी को मेरी शुभकामनाएं, उनसे मेरा हमारा कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन राजनीति में जो शुचिता होनी चाहिए, जिस शुचिता के लिए जन स्वराज पार्टी सब कुछ करने के लिए तैयार है और उसी रास्ते चल रही है, तो हम तो हर ऐसा मुद्दा उठाएंगे जिसमें हमें राजनीति में गंदगी दिखेगी। आप लोगों का जोरों से जनसंपर्क अभियान चल रहा है।